कि आप हम सब का सारे ईश्वरी परिवार का, देश विदेश के सब भाई बहनों का, हमारे मीठे मीठे जगदीश भाई से बहुत सभी का जितना स्नेह है उतना ही बहुत रिगार्ड भी है, क्योंकि आपने मालूम होगा कि सन 52 से जहाँ तक हम जानती कमला नगर सेंटर पर आप पहले स्टूडेंट रहे। बराबर रोज दूर से आते थे और हमारी कूंज बहन से बहुत ही अच्छी रीत से प्रश्न उत्तर करते, बहुत बहुत प्यार से इस नॉलेज को सुनते रहे, जानते रहे, क्योंकि सब जानते कि आप आत्मा बहुत ही बुद्धिशाली है। पहले पहले मुझे याद है कि आप मीठे बाप दादा के सन्मुख मिलने आए थे और बाबा ने आपके प्रति उसी समय ही ये प्रेरणा दी थी कि आप हमारा बच्चा बहुत इस नॉलेज को अच्छी तरह से समझ के औरों तक पहुंचाएंगे, लिखेंगे। तब से लेकर आप छोटे से बड़े लिटरेचर बुक्स कहो लिखते रहे और बार बार बाबा के सामने, मम्मा के सामने आते रहे। बाबा मम्मा से बहुत ही डायरेक्ट पालना ली है। एक बात मुझे पर्सनल याद है कि जब मैं जापान जा रही थी 1954 में, तब सारा जापान के हमें क्या वहाँ लेक्चर्स करना है वो सब हमें लिख के दिया था, जिस आधार पर हम वहाँ इंग्लिश में स्पीचेस देते थे। तब कहा कि प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने भी संदेश में कहा है कि आप तो ददीज की ऋषि की तरह अभिनंदन कर रहे हैं। हड्डी सदा ही चंद्र जी का दादी जी, शंकराचार्य महाराज जी, ये और चाहे देश चाहे विदेश में बहुत ही अच्छी तरह लेक्चर्स देते रहे, जो सभी को बहुत ही प्रेरणा देते थे। और जैसे आप सब भी जानते कि समय प्रति समय यहाँ भट्टियों में भी आकर के क्लासेस देते थे, जो क्लासेस भी बहुत सुनते थे, जो सबके धारणा योग्य क्लासेस होते थे। तो मिट जाते हैं, भर जाते हैं, लेकिन जबान के घाव नहीं भरते।
ताज़ा रहते हैं। कहाँ लगता है ज़बान का घाव कितना गहरा होता है, भरता क्यों नहीं है। यही तो एक अद्भुत है जिसको बाबा कहते हैं आश्चर्यवत है। ये आत्मा आश्चर्य की न्यायी है। गीता में भी है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम इत्यादि। इसको लोग जो हैं आश्चर्य की न्यायी देखते हैं। अर्जुन ने भी यही कहा कि मेरा मन ऐसा चंचल है, काबू में आता नहीं है। यह सारी चर्चा मन की है। मन अगर ठीक हो जाए तो सारा पुरुषार्थ ठीक हो सकता है, क्योंकि संकल्प ही विचार की जननी है, संकल्प ही कर्म की भी माता है। जो कर्म हम करते हैं, संकल्प हम करते हैं, यही तो दुनिया का खेल है, यही तो हमारी जीवन कहानी है। कर्मों का खाता हमारा इसी से बनता है। विशेष तो हमारे आप सभी भाई बहनें, खास कमला नगर में रहने वाले को अनुभव भी होगा। तो आज ड्रामा ही कहेंगे। अब मैं 3-4 दिन से ये देखती, तकलीफ तो काफी दिनों से है। दिल्ली में बहुत ही डॉक्टर्स लोगों की ट्रीटमेंट चलती थी, यहाँ तक कि लंदन में भी गए थे। फिर भी तकलीफ चलती रही। फिर आप मधुबन में आए और हॉस्पिटल में भी कुछ दिन रहे। और 2 दिन पहले ही आपने कहा मुझे बस मधुबन सुखधाम में ले चलो, मैं हॉस्पिटल में अब नहीं रहूंगा। जबकि हॉस्पिटल में भी सब प्रकार की ट्रीटमेंट चलती थी, लेकिन आपका शुभ संकल्प ही रहा मुझे सुखधाम में ले जाओ। यहाँ क्लास करा रही थी, तो क्लास से सीधा हम जगदीश भाई के पास गई, जहाँ सब बैठे थे। आपके लोग के 2 भाई भाभी भी वहाँ पर उपस्थित थे। दादी गुलजार भी उस समय वहाँ बैठी थे और भी तो निर्भय भाई, डॉक्टर आज सब वहाँ थे। तो जब हम वहाँ पहुंची तो जो बिल्कुल लगा जैसा कि अनकॉन्शियस है, जिसको कहते कि क्या कहते कोमा, सिर्फ हाँ हो रही थी। लगता है जैसी ये आत्मा तो अभी बाबा के पास ही है। हम मिलके मधुबन में आई। दादी वहाँ ही बैठी थी, ये सब वहाँ ही बैठे थे। जैसे ही मैं मधुबन में आई, तुरंत 1 मिनट में निर्भय भाई का फोन आया, दादी जगदीश भाई तो बाबा की गोदी में पहुंच गए, आप जल्दी आओ। हम गई तो देखा ये है क्या ड्रामा, क्योंकि आत्मा को तो बिल्कुल पहले से ही मालूम हो गया कि अब मैं बाबा के वतन जाने वाला हूँ। जानता ही था जैसा उस घड़ी उसको अनुभव भी हो रहा था। तो उसके बाद हमने
सबने उनको देखा और बाबा की याद में सभी दृष्टि देते रहे। उनके बाद हम हॉस्पिटल से उनकी इस पार्थिव शरीर को बाबा के हिस्ट्री हॉल में आकर के सुलाया है। अब दादी गुलजार बीच में बाबा के इशारा सुनावे। ओम शांति। ड्रामा में भिन्न भिन्न दृश्य हम सबके सामने आते हैं और यही शिक्षा देते हैं कि जो भी दृश्य देखते हैं वो साक्षी होकर के देखें और जो सहयोग हम दे सकते हैं वो दें। तो हम सब ने आत्मा को स्नेह का, शक्ति का सहयोग दिया और आत्मा बहुत सहज गई। एक सेकंड की बात थी। हम लोगों ने, मैंने तो नहीं समझा कि ये जा रहा है, लेकिन एक सेकंड में ही एकदम सहज, बस मुख से ही मैं समझती हूँ सांस निकला है। आंखें आधी खुली हुई थी और बिल्कुल ही बॉडी शांत हो गई, अर्थात आत्मा बाबा के पास चली गई। तो आज अमृत वेले हम बाबा के पास गए थे, तो वहां तो बाबा की गोदी में जगदीश भाई आकारी रूप में लेटे हुए थे और बाबा अपने हस्तों से उनका माथे में ऐसे ऐसे कर रहे थे और जगदीश भाई भी बहुत मीठी दृष्टि ले रहे थे बाबा से। लेटे हुए थे, बाबा ऐसे कर रहे थे, लेकिन वो बाबा की दृष्टि बहुत मीठी मीठी ले रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चा चाहता था कि मैं अभी इस शरीर से तो सेवा कर नहीं सकूंगा, तो बाबा ही मुझे बुला लेवे और जो सेवा मेरे से लेनी हो वो लेंगे। तो इसको 3-4 दिन पहले ही ये संकल्प आ रहा था, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो जब मनुष्य आत्मा को संकल्प आ जाता है ना जाना है, तो वो बहुत जल्दी जाता है। तो हमने देखा 3 दिनों में ही ये भी इसका संकल्प था, तो मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है। शुरू से ही ये कहते थे कि हॉस्पिटल में मुझे नहीं जाना है, लेकिन ड्रामा अनुसार मधुबन के हॉस्पिटल का पार्ट था, लेकिन 3 दिन पहले इनको बहुत ये था
मुझे पांडव भवन में ले चलो, मुझे पांडव भवन में ले चलो। तो जो इनकी दोनों ही संकल्प थे, दोनों हॉस्पिटल में नहीं जाना है और अभी हमको जाना है, तो ये दोनों ही संकल्प ड्रामा में कहो बाबा ने पूरे किए और सहज बाबा के पास चली गए। 1 सेकंड का ही था। जैसे कहते हैं खोंगड़े आते हैं, ये आते हैं, ये कुछ भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन बस मुख खुल गया और आंखें आधी खुली थी। तो बाबा ने दृष्टि देते हुए पूछा, बच्चे अभी तो बाबा के पास पहुंच गए हो। तो मैं भी सामने गई थी, तो बाबा ने कहा बच्चे को यही आश थी कि मैं मधुबन से ही जाऊं। तो ड्रामा अनुसार देखो इनकी ये भी आशा पूरी हो गई। जो मधुबन से ही इस आत्मा को बाबा के पास आना था और मधुबन से ही विदाई लेनी थी। और विशेष तो हमारी दादी जी निमित्त है, तो उनसे ही जैसे छुट्टी के लिए रुके हुए थे, दादी मिली। चाहे उसको स्मृति नहीं थी बाहर से, लेकिन अंदर आत्मा में तो स्मृति होती है। 2 मिनट ही हुआ था। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो इनकी सब जो संकल्प थे वो सब पूर्ण हो गए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चा चाहता था, एक संकल्प बच्चे को था कि ये जो सेवाएं बाबा को प्रत्यक्ष जो करना है ना, उसके लिए अभी कोई और कुछ करना चाहिए जो बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो इसकी ये जो संकल्प है ना, अभी बाबा इसके दूसरे सर्विस से पूरा करेगा। एक संकल्प इसका रह गया कि बाबा को प्रत्यक्ष करने में मैं निमित्त बनूं। लेकिन बाबा ने कहा ये भी बच्चे की जो आशा है वो किसी भी रूप में इसको बाबा निमित्त बनाएगा बाबा की प्रतीक्षा करने के लिए। ये भी बच्चे की आश पूरी हो जाएगी। उसके बाद बाबा ने कहा बच्ची आप तो जानते हो कि ये हमारा स्पेशल बच्चा है। मैंने कहा बाबा स्पेशल तो बहुत है। तो कहा स्पेशल इस बात में है कि ये पहला ही बच्चा है जो बेगड़ी लाइफ में सरेंडर हुआ है, और बेगड़ी लाइफ में ये समर्पण होने वाला पहला बच्चा है। इसीलिए बाबा कहता है ये स्पेशल आत्मा है। और हमें भी याद आया कि जब ये समर्पण हुआ है तो तब सिर्फ 2 छोटे कमरे थे हमें कमला नगर में। वैसे जहां कोर्स किया वो तो एक छोटा सा और स्थान था, लेकिन मकान जब लिया, मकान लेने में भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया। और 2 कमरे थे, हाल भी नहीं था क्लास का। छोटे कमरे में, एक कमरे में बहनें रहती थी, एक में जगदीश भाई रहते थे, और वहां ही सारा कारोबार चलता था।
और एक सीन मुझे इनकी याद है कि इनका बहनों से इतना प्यार था। गर्मी बहुत थी उन दिनों में, तो कमला नगर के कुछ मैं समझती हूँ 4-5 मीटर तो होगा, किलोमीटर, तो दूर एक बर्फ खाना था। तो बहनों को गर्मी तो लगेगी ना, सीजन ही ऐसी थी, पसीना भी बहुत आता था। तो ये क्या करता था अपने कंधे पर, क्योंकि स्कूटर में आना देना भी बड़ा मुश्किल था, और ये अपने कंधे पर वहां सेवा करके, और बर्फ की वो जो ईंट होती है बड़ी, वो कंधे पर रख करके ले आता था, और सभी बहनों को शरबत पिलाना, ये ठंडा मतलब पानी देना, ये सेवा करता था। तो बाबा ने कहा स्पेशल आत्मा इसलिए है जो बेगड़ी लाइफ के टाइम सारा वायुमंडल देख करके और इसने सरेंडर किया और सेवा के निमित्त बना, और शुरू में ही पहली सेवा कुंभ के मेले में दादी भी गए थे, गंगा बहन भी थी, कानपुर से गए थे। तो पहला लिटरेचर बाबा की डायरेक्शन से कुंभ के मेले में बांटने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया था, और इन्होंने पहला बुक वो लिखा था। तो सेवा के निमित्त तो शुरू से ही बने हैं। तो बाबा ने कहा स्पेशल आत्मा है, इसीलिए मैं इन बच्चे की वतन में भी स्पेशल सेवा कराऊंगा, इनसे भी कराऊंगा जो इसकी दिल है ना। तो मैं रोज अमृत वेले इसको अपने साथ वर्ल्ड के ग्लोब पर खड़ा करके अपने साथ ही इसको भी चारों ओर प्रकाश देने का, लाइट हाउस बन के लाइट देने का आत्माओं को, ये सेवा मैं स्पेशल इनसे वतन में कराऊंगा। और इसकी जो दिल है प्रत्यक्षता की, वो भी इनकी आशा बाबा किसी भी रूप में होगा, लेकिन इसकी ये आशा जो है वो बाबा जरूर पूरी करेगा। अभी डिटेल तो बाबा ने कुछ नहीं सुनाया, लेकिन इतना ही बाबा ने कहा, बच्चा अभी वतन तुम्हारा घर है, तुम खाओ खेलो जो चाहे वो करो, सारा दिन आपको जो मन में आए वो करो, बाबा के साथ तो हो ही, इसलिए खाओ खेलो चाहे आराम करो, जो भी करो, वतन आपका घर है। ऐसे कह के मेरे को भी बाबा ने कहा, तो आप मिलेंगी जगदीश जी से। मैंने कहा मैं देख तो रही हूँ कि ये दृष्टि ले रही है, कहा आप बात करो। तो मैंने कहा जगदीश जी आप बाबा के पास आ गए, तो कहा आना ही था। बाकी मुझे ये बहुत खुशी है कि मधुबन निवासियों ने और आप सब ने बहुत मेरे को सहयोग दिया। जो मेरी सेवा की उससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और सभी मधुबन निवासियों को या जो भी आवे उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत याद है। बस फिर तो आ गई मैं। ये था संदेश। अच्छा सबको यही
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
के पास परम धाम से आए हैं शिव ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है ये अंतिम बेला, कर्मातीत बन जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, तो आज मैं देख रही हूँ कि हमारे जगदीश भाई आत्मा की कितना पुण्य कमाया है, जो आज सारे देश विदेश का इतना परिवार आपको शुभकामनाएं कहो, जिसको कहते शुभ श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आप सभी भी उसी निमित्त अभी 1 मिनट शांति में रहेंगे, उसके बाद हमें संस्कार शुरू करना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। जहाँ का वासी सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है, अब घर जाना